हेलो एवरीवन। ये हमारी वीडियो क्लिप जब हमारी ठंडी की शुरुआत हुई तब हमने बनाई थी, जब मेरा वज़न 65 केजी था और मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरा वज़न 65 हो चुका है। जिसका वज़न 98 केजी हो, यानी 1 कुंटल के आसपास हो, थोड़ा बहुत कम हो, उसको खुशी तो होगी 65 आने के बाद। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी उस समय। मुझे अलग अलग कपड़े पहन के वीडियो शूट करना और ख़ुद को देखना कि हमारा पेट कितना ज़्यादा कम हो गया, हाथ भी बहुत ज़्यादा पतले पतले लग रहे हैं, थाई, पेट, बेली फैट, कमर के साइड साइड जो फैट दिखते हैं वो सारे के सारे कम हो गए थे। और अब मैं जब इस दिन वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, उस टाइम तो मेरा 60 से नीचे भी है हमारा वज़न, और बहुत ज़्यादा खुशी होती थी जब मैं इस वीडियो क्लिप को देखती हूँ। जब ये वाला सूट पहनती हूँ आजकल तो मुझे बहुत ज़्यादा लूज हो गया है। ये लार्ज साइज का सूट है, अब मुझे मीडियम लगता है, और मीडियम से भी थोड़ा सा छोटा लगे। लेकिन क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना, हमेशा लूज कपड़े पहनते हैं, तो आप शॉर्ट और मीडियम दोनों लगेंगे, लेकिन मैं मीडियम ही लेती हूँ। ये लार्ज साइज का हमारा सूट है, लार्ज साइज का हमारा सूट है जो कि बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका था। अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसको पहना भी नहीं है। कितने सारे ऐसे सूट हैं डबल एक्सल जो अभी हमारे रखे हैं, निकाले नहीं। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट आता है फिटिंग करवा लो, तो बहुत सारे एक्सल और ट्रिपल एक्सल सूट हमने फिटिंग भी करवाए हैं। लेकिन क्या है ना, बहुत सारे कपड़े होने की वजह से जल्दी फटते नहीं है कपड़े। आज की मेरी टोटल वॉक हुई है 11,000 स्टेप मैंने लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। 11,000 स्टेप लिए हैं, 10 किलोमीटर की लगभग वॉक करी है। सुबह शाम दोनों टाइम की वॉक है, मतलब सुबह भी आज वॉक पे गए थे। कभी कभी क्या होता है ना कि नींद नहीं खुलती, बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम आलस लग जाता है और बहुत ज़्यादा वजन भी कम हो गया है। तो इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, कहती हूँ चलो छोड़ो, रहने दो, आज मन नहीं है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके अपने हेयर पे मास्क लगा लिया, जो मैंने मास्क आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी मास्क वही है, बहुत दिन चलेगा। जैसे मैंने मेथी दाना और कलौंजी ये सब डाल के, करी पत्ता, तुलसी पत्ता, पुदीना पत्ता, ये सब डाल के मैंने बनाया था ना आंवला, वो वाला पैक, जो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले अपने बालों पर लगा करके उसको कम से कम 10 से 15 मिनट मसाज करती हूँ। उसके बाद जोड़ा बना लेती हूँ और इसको बाद में नहाते समय पानी से वॉश कर लेती हूँ। सुबह सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह सुबह वॉक कराते हैं ना तो ऐसे लगता है दिन बन जाता है। सबसे पहले जो ज़रूरी बात होती है, सुबह उठ जाने से क्या होता है ना कि हमारे सारे काम हो जाते हैं जो हम अपने खुद के लिए करना चाहते हैं। बैकग्राउंड में आपको लाइट दिख रही होगी, जो सारी लाइट जल रही है ना, इतनी सुंदर लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ, शब्द नहीं होते। सुबह के टाइम का जो वातावरण होता है ना, उसके लिए तो कभी बन जाना पड़ेगा कि मतलब इतना ज़्यादा सुंदर वातावरण होता है। जैसे हम सुबह सुबह उठ करके बहुत सारे मोबाइल चलाते हैं। जितना हमारे पास टाइम होता है ना, सारा मोबाइल चलाने में ही लगा देते हैं। कम से कम मोबाइल को आप दूर फेंको और खुद के लिए टाइम निकालो। नहीं आप सुबह जा पाते वॉक पे, तो आजकल मैं शाम को ही सबसे ज़्यादा वॉक कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे भी आलस लगता है। रात छोटी होती है तो नींद नहीं खुलती टाइम से, सुबह खुल भी जाती है तो ये होता है चलो भाई थोड़ा सा सो लो, नींद को पूरी कर लो, फिर वॉक होता रहेगा। फिर शाम के टाइम में 2 चक्कर 3 चक्कर कर लेती हूँ। अभी मुझे बहुत ज़्यादा वॉक करने की, वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं कर रही हूँ। अगर वजन बढ़ा तो मैं वेट लॉस के लिए सबसे पहले डाइट को चुनूंगी, क्योंकि डाइट से जितना ज़्यादा हमारा वजन कम होता है, डाइट में सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, चीनी आप बिल्कुल बंद कर दें। चीनी बंद कर देने से आपका नेचुरली जो होता है, आपका वजन, जो हमारे शरीर में पानी बना होता है, वो पानी जो होता है ना, धीरे धीरे चीनी ना खाने की वजह से वो ऐसे ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अपने आप जो है वजन धीरे धीरे कम करने लग जाता है। तो सबसे पहले आप चीनी, बहुत ज़्यादा नमक जैसे खाते हैं, सफ़ेद वाला नमक ऊपर से बिल्कुल, जैसे सलाद में सब लोग सफ़ेद नमक डाल के खा लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप बंद कर देंगे ना, तो आपका नेचुरली वजन कम होने लगेगा। ये देखिए हमारा बीटरूट, जिसको मैंने शाम को ही तैयार करके रख लिया था। इसमें 2 आंवला है, 2 बीटरूट है, अदरक है और करी पत्ता है, पुदीना पत्ता है, और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड करके फिर इसका जूस बना लूँगी। और इसे सुबह सुबह आप पियो ना, आपके चेहरे की ग्लो, बहुत सारे व्यूअर का हमारे कमेंट आता है कि चेहरे से ग्लो गायब हो चुका है। मेरा भी हुआ था, बिल्कुल लग ही नहीं रहता, हाथ पैर ऐसे चमक रहे थे ना, हाथ पैर का कलर दूसरा था और हमारे चेहरे का कलर दूसरा था। तो क्या था ना, पहले थायराइड की वजह से, बहुत ज़्यादा चीनी मीठा खाने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से चेहरा बिल्कुल ऐसे दाने, धब्बे, पिंपल, बहुत दिक्कत हमने सही है। देखिए जब तक हम किसी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं सहते, दुख नहीं सहते, तकलीफ़ नहीं सहते, तब तक हम खुद को बदलने की सोचते नहीं है। बदलने की हम तभी सोचते हैं कि अब मुझे बदलना है, खुद को बदलना है, अपना वजन कम करना है, या चेहरे पे, स्किन पे चमक लानी है, बाल को बढ़ाना है। जब तक हम ये सोचते नहीं ना, तब तक हम खुद को बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे सुबह सुबह पद्देव जी के लिए चाय बनी है, और पद्देव जी का हमारे कहना था कि सुबह सुबह प्रोटीन, सारे फाइबर तुम ही ले रही हो, और मैंने कहा कि सुबह सुबह उठ करके तुम तो चाय के लिए रट्टा लगा देते हो, वरना 2 गिलास जूस बन रहा है तो आप इसमें से 1 गिलास पी ही सकते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे पुदीना और जो आंवला है ना, बहुत ज़्यादा कसैला होता है। ये जो बीटरूट का जूस है बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, इसमें मैंने पानी ऐड किया था ना, इसकी वजह से मिठास कम थी, इसमें कसैलापन ज़्यादा आ रहा था। लेकिन
फिर भी मैंने किसी तरीके से पी लिया पूरा का पूरा। बेटा कह रहा है कि मम्मी लाओ हम भी पी लेंगे। मैंने कहा नहीं तुम नहीं पी पाओगे, बहुत ज़्यादा कसैला होता है। वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब परहेजी है। हेल्दी डाइट हमारे यहाँ सभी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बस यही बात होती है, चाय पद्देव जी की नहीं छूट रही है। कभी कभार बिटिया भी पी लेती है चाय, और कभी कभार हम भी पी लेते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि परमानेंट सब चीज़ के आदी हैं। हाँ, मेरे पद्देव जी की परमानेंट चाय की आदत है, उनकी वजह से हम सब भी थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 ग्लास जूस पी लिया। आंवला का जूस, बीटरूट का जूस बाल के लिए, स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी होता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कढ़ाई चढ़ा करके सब्जी छौंक देते हैं। आज मैंने सब्जी की कटिंग खुद करी थी, पद्देव जी सो ही रहे थे, बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो सो रहे हैं तो सोने दो, सोना भी ज़रूरी होता है सबके लिए। मैं कोई सोता रहे हमारे घर में ना, तो मैं जल्दी उसको उठाती नहीं हूँ। कहती हूँ बड़े ही मतलब नींद जो होती है ना, नींद को किसी की नींद को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान सो रहा है ना, तो आप उसे सोने दो। तो सबसे पहले यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। पहले प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची को छौंक दिया है। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिया है, टमाटर ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार नमक, मसाले ऐड करेंगे, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, जो भी मसाले आप अपने पसंद के खाते हैं आप ऐड कर सकते हैं। होममेड मसाला जैसे धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, ये अचार का मसाला जैसा होता है, अचारी मसाला बना के रखती हूँ ना, तो उसको सब्ज़ी में ऐड कर देना। तो बहुत अच्छा मतलब ऐसे लगता है ना कि है तो सब्जी, लेकिन इसमें महक आ रही है, जैसे अचार की खुशबू आ रही है। तो बस सब कुछ ऐड कर दिया, इसको ढक देते हैं, धीरे धीरे पकने देते हैं और फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। आज हमारे घर में गौरी, गोलू, पापा, उनके तीनों लोग को कहीं जाना है, इसलिए मैंने सोचा सब्जी रोटी बन जाएगी तो सब लोग खा पी करके चले जाएंगे, उसके बाद सारे दिन के काम होते रहेंगे। इसलिए सुबह ही आज उठ गए थे, वरना जब बच्चों की छुट्टी रहती है या फिर नहीं जाना होता स्कूल ना, तो मैं भी सोचती हूँ चलो भाई थोड़ा सा खुद को नींद दे लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा गूँथ करके तैयार कर दिया है। सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी थी, इसको मैश कर दिया है थोड़ा सा, और साथ ही धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। धनिया की पत्ती डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं और सबको देते हैं। सब लोग खाते हैं, सब लोग अपने अपने ड्यूटी जाते हैं, फिर हमारे काम होते रहेंगे। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना, क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना, याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा, याद आ रही है। और ये मूंग, मैंने एक दिन मूंग की दाल बनाई थी, थोड़ा सा मूंग मैंने रख दिया था। हमारे यहाँ स्प्राउट वाला मूंग कोई नहीं खाता। मैंने कहा चलो भाई वैसे मैं दाल बनाने जा रही थी, प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती, मिर्ची सब कुछ कट करने के लिए रखा था। मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करके स्प्राउट थोड़ा सा खा लेते हैं। इतना ज़्यादा हेल्दी है कि मैं क्या बताऊँ। आजकल हेल्दी खा रही हूँ, हेल्दी पी रही हूँ, हेल्दी लगा रही हूँ। ये बीटरूट का फेस पैक इतना अच्छा है, इतना ग्लोइंग है, मैं क्या बताऊँ। ऐसे लगता है सारे जितने हमारे चेहरे पर गंदगी है ना, सबको खींच लेता है। बीटरूट बहुत ज़्यादा चिपकू होता है, चिपकू होने की वजह से जितना सारा मैल रहता है, जितनी सारी गंदगी रहती है वो निकल जाते हैं। और बारीक बारीक कभी कभी आप देखते हो चेहरे पे बहुत सारे फेस पे हेयर होते हैं, उनको भी अच्छे से निकाल देता है। तो इसको लगा करके कम से कम आप 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको अच्छे से रगड़ करके मसल करके छुड़ाएं और स्नान कर लें। और अभी वो चला है दोपहर का टाइम, तो मैंने सोचा सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। ये उड़द थोड़ा सा बचा, तो कभी कभी क्या होता है हमारे किचन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थोड़ा थोड़ा बच जाती हैं। तो थोड़ा सा उड़द का खड़ा उड़द था, दाल बची थी, मैंने थोड़ा सा चना ही सुबह भिगो दिया था। उड़द मैंने रात को भिगोया था, चना मैंने सुबह भिगोया था। इस दाल को हम तड़का बाद में लगाएंगे, सबसे पहले ऐसे ही सीटी लगने के लिए रख देते हैं। इसमें 3 सीटी लगाएंगे, क्योंकि ये दाल जो मैंने चना है इसको भी मैंने भिगाया है और उड़द को भी मैंने भिगाया है, तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दाल को हम बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, इसलिए इसमें 2 सीटी लेंगे। आवश्यकता अनुसार पानी, हल्दी मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी पाउडर, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर 2 कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। अदरक लहसुन मैंने नहीं डाला है, बाद में हम तड़के में डालेंगे। तो बस पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इसका ढक्कन लगा करके इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 सीटी लगाएंगे। पानी गाढ़ा पतला आप जितना खा सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप बना लीजिए। सबसे पहले आप दाल को पका लीजिए। अगर आपको गाढ़ी लगती है दाल, तो आप बाद में गर्म पानी करके आप इसमें ऐड कर सकती हैं। एक तरफ मैंने दाल को चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ दूध आया था तो इसको भी मैंने चढ़ा दिया है और फटाफट से
दूध भी हमारा गर्म हो चुका है, अच्छे से उबाल आ चुका है, बस इसको ढक देते हैं। और दाल में 2 सीटी आ चुकी है, दाल को मैं खाली करके चावल ऐड कर देती हूँ और तड़के के लिए मैं तड़का तैयार करूँगी। देखिए दाल में मैंने 2 सीटी लगाई है, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे ऊपर से पानी ना डालने की ज़रूरत है, ना ही दाल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा पतला रखना है, मीडियम में रखना है। दाल को बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है कि ऐसे एकदम से चने की दाल दिखे ही ना, गल जाए। तो दाल यहाँ पे अच्छे से दिख रही है, बस बहुत ज़्यादा खड़ी अगर आपको लगे तो इस तरीके से कलछी मार दीजिए, ये अपने आप गल जाएगी। और चने की दाल ना ऐसे थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहे, थोड़ी सी मैश रहे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके बाद कुकर धुल करके सेम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, उसके बाद चावल ऐड कर देते हैं। चावल में आप पहले मेरे छोटे छोटे बच्चे थे ना तो उसमें घी और नमक डाल देती थी, बच्चों को तीखा लगता था, जब दाल सब्जी तीखा लगती थी ना तो वैसे चावल ही खा लेते थे सूखा, उसमें घी नमक होता था, तब से आदत ही पड़ गई। मैं घी तो नहीं डालती हूँ क्योंकि आजकल जब डाइट वगैरह मैं कर रही हूँ तो घी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। नमक में क्या होता है, कभी कभी हम सब्जी के साथ खाते हैं ना तो फीका नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ तड़का पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर करके देसी घी, साथ ही इसमें कसूरी मेथी, जीरा और थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, प्याज जो मैंने चॉपर में चॉप किया था उसमें से 2 चम्मच मैंने निकाल लिया था, इसको ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक और लहसुन जिसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, साथ ही 1 हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। इन सबको अच्छे से पका लूँगी, तड़का पक जाएगा उसके बाद हम दाल के ऊपर डाल देंगे तो हमारा तड़के वाली दाल बन करके चने की तैयार हो जाएगी। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। आज मैंने चने की दाल 1 कटोरी तो खाया ही खाया था, दूसरी कटोरी भर करके खाया था। इसके लिए ना चने की दाल क्या होती है, जैसे भारी भारी होता है डाइजेशन के लिए, तो 2 कटोरी दाल खाने के बाद मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। और दोपहर में क्या कहते हैं चाय वगैरह भी पी ली थी मैंने, शायद ही पी ली थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ भारी भरकम खा लेते हैं। और सबसे बात क्या होती है, अगर हम खाना खा करके लेट जाते हैं, सो जाते हैं ना, तो फिर वो पचता नहीं। दूसरी चीज़, आज मैंने प्याज खा ली थी, प्याज इतनी ज़्यादा कभी कभी होती है मीठी होती है, खाने में अच्छी लगती है, कभी कभी प्याज इतनी ज़्यादा कसैली होती है, झार वाली होती है ना, कि पूरा दिन बेकार हो जाता है प्याज खाने के बाद। दाल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, सब्जी की तो कोई बात ही नहीं, ये तो हमेशा स्वादिष्ट बनेगी क्योंकि ये परमानेंट बनती है। तो मेरे खाने में है दाल और सब्जी, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची, 1 गिलास छाछ और 2 रोटी। बर्तन मैंने आज सुबह ही धुल लिया था, जैसे बच्चे स्कूल खा पी करके गए तो बर्तन मैंने धुल लिया था, बस थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको मैं बाद में धुलूंगी। और खाना पीना खा करके आज मैं सो गई थी और खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैंने 2 रोटी खाई थी, 1 कटोरी दाल ली थी, लेकिन दाल इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मैंने 1 कटोरी और ऐसे ही खा लिया। उसके बाद शाम की मैंने कहा चलो भाई वॉक चलते हैं। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया, गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा, मैं दीवाना मुझसा न कोई, तेरे प्यार में बिसराया जग सारा मैं छड़ आया। सो फ्रेंड, अभी रात के बज चुके हैं 9:30 और ब्लॉग का एंड करने का टाइम आ चुका है। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं और वीडियो का एंड कर देते हैं। रात के टाइम मैंने खाया था थोड़ा सा दाल चावल, पता नहीं क्यों आज खाने की इच्छा नहीं है, पता नहीं। शाम को वॉक से आने के बाद चाय और 2 टोस्ट खा लिया था। आज बच्चे पद्देव जी सब लोग बाहर गए थे किसी काम के सिलसिले में, तो वो लोग 3 बजे 4 बजे आए और वो लोग आ करके खाना खा लिए। बहुत तेज भूख लगी थी। अब वो लोग खाना खा लिए, खाना खा के आराम किए, फिर चाय का टाइम नहीं हुआ, 3 बजे चाय होती थी जो, तो आज शाम की चाय हम वॉक करके आए तो बनी चाय। मच्छर इतने ज्यादा उड़ रहे हैं, मच्छर की दवा लगाई गई है ना, जब मच्छर की दवा लगा दो ना तो कोने कोने से मच्छर निकल करके आते हैं। 9.5 किलोमीटर की हमने वॉक करी है। शाम के टाइम मेरा बिल्कुल वॉक करने का मन नहीं हो रहा था, भारी भारी सा लग रहा था, पेट भारी भारी सा लग रहा था। पता नहीं क्यों, आज चने की दाल खाई थी इसकी वजह से, पता नहीं जो भी रीजन रहा होगा, भारी भारी सा लगा था। दोपहर में मैंने सोया भी था उसकी वजह से भी, और चाय शाम को पी लिए तो फिर खाना पीने उतना खाने का मन नहीं खाया। 8 बजे मैंने थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल खाई थी। उसके बाद किचन के सारे बर्तन साफ किए और बाकी थोड़े बहुत जो काम करने थे उसको किए। घर के काम, वीडियो के अलावा भी बहुत सारे घर के काम होते हैं, लहसुन छीलना। आज मैंने फ्रिज साफ कर दिया थोड़ा सा, वो सब वीडियो में दिखाते नहीं है, सिर्फ जितना ज़्यादा मुझे लगता है कि ये दिखाना चाहिए उतना ही ज़्यादा वीडियो में होता है। नींद लग रही है, वैसे तो मैंने दोपहर में सोया है लेकिन फिर भी नींद लग रही है। बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, पद्देव जी मुझे लग रहा है फ़ोन देख रहे हैं, बाकी बच्चे शांत हैं तो अपना पढ़ाई ही कर रहे होंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।
हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।